तो आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस मैंने कहा था e टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स, ठीक है, 1/2 आई, ठीक है, ये आई है, याद रखिएगा। इसको कह रहा है आप एक्सपेंड कीजिए, लिखा है एक्सपेंड 1/2 आई, मतलब ओपन ब्रैकेट, ये सब तो पता ही है, ई टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स, ठीक है। अब यहाँ था इसको एक्सपेंड कीजिए आप, वेयर, जहां आई इज इक्वल टू √(-1), ठीक है। तो जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे उसको पता होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको दे दिया है कि जहां पे आई का वैल्यू क्या दे दिया है, √(-1), ठीक है। तो अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करना है ना, तो आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो अभी मैंने कहा था पहले आप ये टर्म और ये टर्म क्या करोगे, सबसे पहले राइट आउट। तो फॉर्मूला पहले एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है ना, पकड़ में तो आ गया, जब ये ई टू दी पावर है तो एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है। तो ई टू दी पावर पहले x का फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए, 1 + x बट्टे फैक्टोरियल 1 + x² बट्टे फैक्टोरियल 2, यही होता है ना, प्लस x³ बट्टे फैक्टोरियल 3 प्लस so on अप टू इंफिनिटी, यही होता है ना, ध्यान देखिए, ठीक है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जहां जहां x है वहां वहां ix, तो 1 + ix बट्टे फैक्टोरियल 1 प्लस ix का स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस ix का होल क्यूब बट्टे फैक्टोरियल 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, यही है। इसी तरीके से e टू द पावर माइनस ix का बनाइए 1 माइनस, इसमें अल्टरनेट साइन हो जाता है, ये तो पता होगा, 1 माइनस ix बट्टे फैक्टोरियल 1 प्लस ix बट्टे फैक्टोरियल 2 स्क्वायर होगा इसमें, फिर माइनस ix का होल क्यूब बट्टे, आप लोग लिखिए, मैं जो बोल रहा हूँ इसीलिए ना, ताकि आप लोग लिखो, क्योंकि लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई है कि 5 है, इसलिए आई बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए। आई को बता अपॉन -3 फिर प्लस 1 अप टू इंफिनिटी, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए, ओके। एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंड करना है ना, तो इसका और इसका लिख लिए। अब सिंपल देखिए, समीकरण मान चाहिए तो आपको इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लीजिए, और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए, ठीक है, ठीक है। तो आप घटाइए, इसको घटाए, अच्छा, जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े तो समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आई, पहले इतना लिखिए, वैसे समझ लीजिए ठीक रहेगा, चलिए बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये लिख लिए, अब इसको घटाते हैं, तो ये क्या क्या हो जाएगा आपका, जैसे ई टू दी पावर ये हो जाएगा आपका 1 + x, आई एक्स है बट्टे फैक्टोरियल 1 प्लस आई एक्स का होल स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अप टू इंफिनिटी, माइनस, घटा रहे ना, माइनस, ठीक है, बाद में डिवाइड कर देंगे ना 2i, या जरूरत होगा तो उसी हिसाब से, ठीक है। इसको घटाएंगे तो अपने आप ये आ जाएगा पीछे, जो आपको पढ़ाए थे पहले, जो पहले टॉपिक में ई टू द पावर आपका x और ई टू द पावर -1 का था, जो भी वो 1 और -1 का तो निकला था ना, इसी तरीके से। तो मैंने कहा ना, है वही, आप लोगों के कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, फिर भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि इमेजिनरी से आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये माइनस, अब देखिए यहाँ पे 1, अब ये प्लस में तो नहीं है, माइनस में है, तो माइनस ब्रैकेट में दे देते हैं। अगर प्लस में रहता तो हम डायरेक्टली खोल के देखते, क्योंकि प्लस में कुछ को गुना करो वो सेम ही आएगा, लेकिन माइनस में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये तो वही होगा आई एक्स बट्टे फैक्टोरियल 1 फिर प्लस आई एक्स का होल स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2 फिर -1 अप टू इंफिनिटी। यहाँ तक ओके है। समीकरण 1 में से 2 हटाए, यानी समीकरण 1 पहला को माने, समीकरण 2 इसका, ठीक है, ओके, यहाँ तक तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या कही है, अब अगला स्टेप लिखते हैं आप, ये क्या हो जाएगा, जैसे ये टर्म है 1 प्लस आई एक्स बट्टे फैक्टोरियल 1, आप लोग लिखते जाइए, ठीक है, प्लस आई एक्स स्क्वायर बट्टे फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस 1। अब ये देखिए माइनस को 1 से गुना करेंगे तो -1, माइनस को माइनस को, ये प्लस वाला टर्म हो जाएगा आई एक्स बट्टे फैक्टोरियल 1 होगा ना, हाँ, और ये माइनस हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि माइनस से प्लस को गुणा करेंगे, माइनस आई एक्स स्क्वायर का
बट्टे फैक्टोरियल 2, फिर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसमें प्लस माइनस वाला जो था वो प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया करना पड़ा है ना, क्योंकि घटाएंगे अगर हम यहाँ से तो होगा ना, अगर x है यहाँ पे 4 + 5 है, ठीक है, -8 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी ऐसे कर दे तो आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन यहीं पे 4 - 5 -3 हो तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसे देखा 4 - 5, वैसे तो करने के लिए 5 में से 3 घटा देगा 2, और 4 में से 2 गया 2, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे कीजिए तो क्या, माइनस माइनस प्लस, 4 - 5 + 3, तो 4 3 7 में से 5 गया 2, आंसर वही आना है। तो यहाँ थोड़ा सा वेरिएबल का चक्कर है, ठीक है, इसीलिए से मैंने समझा दिया, ठीक है। अब ये ओके है। अब ये देखिए क्या होगा, इसमें से ये देखिए, ये भी टर्म प्लस है, ये भी टर्म प्लस है, ये देखिए पहले -1 + 1 कट गया हमारा, -1 + 1 कट गया, ये ठीक है। अब ये IX अपॉन फैक्टोरियल 1 है, और प्लस IX अपॉन क्या है, फैक्टोरियल 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, हम एक को सॉल्व करते हैं, ठीक है, दो करते हैं इसमें, क्योंकि एक इसमें 2 3 टर्म आएगा है स्क्वायर वाला, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा समझ रहे होगे ना, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर से देखिए 1 1 कट गया, IX बट्टे फैक्टोरियल प्लस IX बट्टे फैक्टोरियल 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही होगा, और IX प्लस IX क्या होगा, 2IX होगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई तो नहीं है जो हम गुना कर देंगे, तो 2IX होगा, यही होगा ना, 2IX ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहला, जैसे पहला टर्म बना हमारा क्या, 2IX, क्योंकि ये तो टर्म हट गया ना, तो पहला टर्म हमारा बना, इसको मिटा देते हैं पहले, टू आई एक्स पहला टर्म बना। इसको हम तो ये सॉल्व कर रहे हैं ना, e⁻IX माइनस, समीकरण यही था ना, माइनस ये माइनस e⁻−IX, इसी सॉल्व कर रहे हैं ना अभी। तो ये 2IX निकला, इसको किए, राइट। अब देखिए हम इसको करते हैं, अब ये टर्म है प्लस में और ये टर्म है माइनस में, तो IX का स्क्वायर अपॉन 2 और ये -IX का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये तो टर्म कट जाएगा ना। फिर अगला टर्म कौन सा बनेगा, तो IX यहाँ पे जैसे समझने के x3, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 3, तो जैसे अगला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस वाला टर्म कट रहा था, प्लस वाला ही बना है, प्लस IX अपॉन IX क्यूब, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये प्लस IX, ठीक है, लिख रहे हो ना, यहाँ पे ये सॉल्व किया था, समझ रहे होंगे आप लोग, आराम से कीजिए, क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इसको सॉल्व करते हैं हम फिलहाल, क्योंकि मैंने अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, और आपको कैलकुलेशन में कैसे करना है पता है ना, स्टेप बाय स्टेप कर देना, क्योंकि यहाँ तक लिखने के बाद ये आपको हम समझाने के लिए समझा रहे हैं, इसके बाद आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप 2 स्टॉप ब्रैकेट में करके लिख दो, और नहीं तो डायरेक्ट भी लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं, वही है, लेकिन आपको अप टू इन्फिनिटी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं अति कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए 2 का सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो ये टर्म प्लस, समझ रहे हो ना, बुक तो होगा ना सबके पास, ठीक है, या कोई भी निकालिए, मिटाना नहीं है अभी नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए इसका फैक्टोरियल 3 LCM आएगा। अब ये IX का क्या हो जाएगा, ये Q, तो यहाँ पे देखिए IQ XQ हो जाएगा अगर देखा जाए तो, और फिर अब हम प्लस, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा IQ XQ, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा IX और IX, तो यहाँ पे हम अगर लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा
आई एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। एक ही बार लिख लिए, नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है ना, चलिए फिर से समझा देते हैं। यही है, एक एक करके यही दिक्कत, क्लियरिफिकेशन। अब तो हम यहां से समझ लेंगे डायरेक्ट। जैसे देखिए अभी मैंने कहा है फैक्टोरियल 3 एलसीएम ले लिए। अब ये जो है जो का त्यों आई एक्स के पावर 3 लिखती है प्लस आई एक्स के पावर 3 लिखती है, तो ये क्या हो जाएगा 2 एक्स के पावर 3 हो जाएगा। 2 एक्स के पावर ये अपॉन का फैक्टोरियल 3 होगा, ये 2 एक्स के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि और आई एक्स का ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 आई क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 3। तो क्या निकला था हमें 2 पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म क्या निकला 2 क्यूब एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3, दूसरा टर्म निकला। पहला टर्म ये निकला था, दूसरा टर्म ये निकला। एक टर्म हम और निकालते हैं, तो 3 के बाद 4 वाला टर्म क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा सिस्टम, तो 5 वाला टर्म आएगा। देखिए जैसे देखिए 1 आया 3 आया तो 5 वाला टर्म आएगा। तो 5 वाले टर्म में हम करते हैं, तो जैसे क्या हो जाएगा, ये अगर हम 5 लेते हैं और ये 5 लेते हैं नेक्स्ट टर्म में, यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए लेते हैं 5, तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं सिमिलरली इसी प्रकार, तो इसलिए आप लोग समझिए, ठीक है, और बुक होगा प्रैक्टिस कीजिएगा ये। तो अब देखिए यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और आई एक्स का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2i, ये क्या हो जाएगा i क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 5x5 बट्टा फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी, क्योंकि सब जुड़ ही रहा है। समझ में आ रहा है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। ओके, अब मिटाए यहाँ पे अप टू सो ऑन डायरेक्ट इंफिनिटी हम लिख दीजिए, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं, जैसे अगला टर्म 2ix प्लस अगला टर्म मतलब ये लिख रहे हैं हम, कहने का मतलब जो नेक्स्ट टर्म समीकरण 2 में से एक घटाए हैं, इसके बाद एक काट करके, इसके बाद हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे दे दिए, आप लोग को सॉल्व करना है वहां पे, राइट, 1-2 सॉल्व करने जैसे अभी समझाया है मैंने, ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट समझ में आ जाए। आई का चक्कर, तो आई का चक्कर कुछ नहीं है, बाद में हमें ये पुट करना है माइनस, क्योंकि दिया तो इसीलिए है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमें 2i को बाहर निकालना है ना, क्योंकि हम किसका बना रहे थे e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स। तो अब देखिए इसमें सभी में 2i कॉमन होगा ना, क्योंकि सभी में 2i से बाहर आ रहा है, तो ये बराबर 2i हम कॉमन ले लिए, 2i हम क्या लिए कॉमन ले लिए, क्योंकि हमें 2i ही नीचे रखना है इधर। तो यहां पे क्या होगा x प्लस ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर एक्स क्यूब, यही होगा ना, आई स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ फैक्टोरियल 1 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्लियर समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आई स्क्वायर और आई निकल गया तो आई क्यू होगा ना मल्टीप्लाई, ये 2i को x से गुना करेंगे तो 2ix पहला टर्म बन गया, दूसरा टर्म 2i आपका आई क्यू हो गया और एक्स क्यू हो गया, ठीक है, फैक्टोरियल 3, फिर प्लस वाला ही टर्म आएगा, 2i तो निकल ही गया, तो ये i4 हो जाएगा, i4 x क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो रहा है तो ये 3 हो रहा है, ये ध्यान देखिए। अब यहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है, तो यहाँ 4 बना तो x5 अपॉन क्या हो जाएगा, क्योंकि x हम कॉमन नहीं लिए है ना, ध्यान रखना, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 5। तो यहाँ देखिए सेटअप है x3 3 x5 5, ये ध्यान रहेगा ना। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा प्लस, अब ये देखिए 2 के बाद 4 आया है, तो इसके बाद ऑब्वियसली क्या आएगा 6 आएगा, 2 के बाद 4 आया तो ऑब्वियसली 6 आएगा, तो आप 2 ही स्टेप लिख दिए प्लस सो ऑन टू इंफिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसलिए समझने पे फोकस करना है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया यहां तक, ओके। अब देखिए एक्सपेंड जो हमने कहा था करने, तो e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स, 5x ना समझे कोई, ठीक है, अपॉन 2i,
तो ये फॉर्मेट जो पहला था इसको एक्सपेंड हम कर दे किस तरह से, x प्लस आई स्क्वायर एक्स क्यूब बट्टे फैक्टोरियल 3 प्लस आई 4 एक्स 5 बट्टे फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब देखिए ध्यान से, हमें दिया है वेयर i इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1। तो अब हम समझा रहे हैं वहां पे देखिए, तो r अगर दोनों, इसीलिए यहाँ पे हमें तोड़ना है क्योंकि i को हम कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ सब प्लस में ही है। तो इधर का फॉर्मेट तो हमें आ चुका है जो भी एक्सपेंड करने के रूप में, तो बराबर x, ठीक है। अब यहाँ चाहो तो x, यहाँ पे भी आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, लेकिन क्यों निकालेंगे, चलो भाई हम आई स्क्वायर को तोड़ देते हैं, x प्लस, ठीक है, x प्लस, अब आई स्क्वायर क्या होगा, यहां देखिए जब ये अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, जैसे इसमें जहां दिया हुआ है हमें वेयर, तो अगर दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे आई स्क्वायर बराबर रूट अंडर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बराबर माइनस 1 होगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ आई स्क्वायर है तो यहाँ प्लस वाला टर्म है, तो माइनस एक्स क्यूब बट्टे फैक्टोरियल 3 लिख देंगे। समझ में आ रहा है, लिख देंगे ना। फिर यहाँ पे देखिए सभी टर्म कैसे आ रहा है, 2 4, तो आई 4 क्या होगा, तो देखिए ध्यान से 2 4, तो यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर हुआ माइनस 1, तो आई स्क्वायर हुआ माइनस 1, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं आई 4 को, तो माइनस 1 गुना माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये टर्म तो प्लस ही रहेगा, प्लस एक्स टू द पावर 5/5। ये तो समझ गए होंगे ना, जो बोल रहा हूं तो समझ ही रहे होंगे ना, लाइव वाले जितने भी हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ना, तो आई स्क्वायर माइनस 1 हुआ, तो आई 4 को हम फिर एक बार समझिए, आई 4 को हम आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे, तो माइनस 1 गुना माइनस 1 लिखेंगे तो प्लस 1, तो इस टर्म को तो हम कुछ छेड़ के लिखिए एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब इसी तरह से आपका क्या होगा, जैसे समझ रहे हो ना। अब ये टर्म आपका कौन सा आएगा, 5, अब देखिए 3 5 7 वाले टर्म होगा, और ये तो x वाले टर्म तो 7 होगा, लेकिन अब 2 बना ही दिए, तो इसके बाद देखिए माइनस प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी कर दीजिए, इसके बाद माइनस, ठीक है, अप टू इंफिनिटी कर दिए, ये हो गया आंसर एक्सपेंड। तो क्लियर, समझ में आया ना। और आपको ही सॉल्व करना है, तो x क्या, अब 50 तक कीजिए क्योंकि इंफिनिटी इनफाइनाइट है, अनंत तक है, तो आप उसी तरीके से आप i6 को कीजिए, तो आई स्क्वायर ऐसे कीजिए, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। तो एक तरह से आप लिख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान, तो आपका यह तो समझ ही दिए है, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका -1, आई क्यू क्या हो जाएगा माइनस आई क्यू आपका हो जाएगा माइनस आई, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे तो माइनस आई हो जाएगा ना, आई क्यू को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे तो माइनस आई हो जाए, -1 गुना आई, तो माइनस आई हो गया ना, और आई 4 को आपने कर दिया क्या, आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर गुने -1 स्क्वायर, सॉरी -1 तो +1। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस्ड है, ठीक है। तो यही है, कभी त्रिकोणमिति ऐड करते करते एक्सपोनेंशियल की तो पहचान कर लेंगे, ठीक है। तो आप यही है प्लस माइनस सम, और आप इसी में एपीजेपी वाले सिस्टम दे देगा, एचपी सीक्वेंस सीरीज, इसीलिए तो ये समझ के अब इस पे आप सॉल्व कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ऐसे ही करके करेंगे क्योंकि ज्यादा बोरिंग भी नहीं हो, एक एक करके आप करें, ठीक है। मेन फोकस करना है समझना पर, क्योंकि 2 घंटा आपको लगे इनकेस की बोरिंग हो गए खट खट, इसीलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के जो भी हो गए, आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अब यहाँ पे कुछ भी दे दे, ओके।